हाय दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाइक यूपीएससी सीएस एग्ज़ाम एनसीईआरटी पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एनसीईआरटी से हमारा बेस बनता है इस एग्ज़ाम के लिए। बट एनसीईआरटी पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हो। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का एक सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आप इससे नॉलेज ले पाओगे और उस नॉलेज को अपने एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, कोशिश करूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। तो वेलकम इन माय चैनल एनसीईआरटी स्टडी विद मी। जो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स होते हैं लाइक मी, मैं भी बिगनर्स हूँ, एनसीईआरटी पढ़ते हैं यूपीएससी सीएस एग्ज़ाम के लिए, उनसे हमेशा गलती ये होती है, उन्हें ये पता चलता है कि हाँ इस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, बट एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है उन्हें नहीं पता होता है। वो ओनली एनसीईआरटी को ख़त्म करते हैं कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, तो वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। बट हमें एनसीईआरटी ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी पढ़ना है समझने के लिए। तो एनसीईआरटी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो एनसीईआरटी है उसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए होते हैं वो टॉपिक्स हमें समझाया जाता है। एनसीईआरटी हमें चीज़ों को समझाती है, सिद्धांत को समझाती है, तथ्यों को समझाती है। बट एनसीईआरटी के अलावा जो अदर बुक्स होती हैं वो हमें ओनली जस्ट बताती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे ओनली जस्ट बताती है। बट एनसीईआरटी हमें चीज़ों को समझाती है, और चीज़ों को समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी सीएस एग्ज़ाम की। चलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी भी बुक, जो बिगिनर्स हैं उन्हें आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग पहली रीडिंग में आपको ये पता चल जाता है कि हाँ इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। एक रीडिंग आपने मार ली उस किसी चैप्टर के, बट आपको सीधे सेकंड चैप्टर पे जंप नहीं करना है, आपको फिर से उसी चैप्टर पे आना है। एंड सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है, फोकस ऑन बीटीएल। बीटीएल्स मीन बिटवीन द लाइन, दो लाइनों के बीच में क्या कहा जा रहा है। अब ये जो बीटीएल है ये प्रैक्टिस से आती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे अगर आपने एक लाइन पढ़ी किसी भी बुक में, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो वहाँ पे है पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ होती है, पृथ्वी ध्रुवों ध्रुवों से चपटी होती है। आपने ये पढ़ लिया, आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों से चपटी क्यों होती है। दिस इज अ बीटीएल, इसे बीटीएल कहा जाता है। ठीक है, आपको ये सर्च आउट करना है कि हाँ ध्रुवों से चपटी है, होती है, ये मान लिया, बट वाई चपटी क्यों होती है, दिस इज अ बीटीएल। सेकेंड स्टेप में आपको फोकस करना है, फोकस ऑन बीटीएल। एंड अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, फोकस ऑन बीटीएल, है ना, ये आपने फोकस किया। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। बट नोट्स आपके थ्योरी बेस्ड नहीं होने चाहिए कि आपने लंबा लंबा चैप्टर छाप दिया ऐसे करके, ऐसे नोट्स आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट्स नोट्स आप अपनी बुक में ही बना सकते हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो साइड में छोटा छोटा स्पेस होता है, आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ताकि अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप उन्हें शॉर्ट नोट्स से करो और आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए, है ना। थ्योरी बेस्ड नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। एंड आपका जो फोर्थ स्टेप है दैट इज़ योर प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, उससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, अब आपके उस चैप्टर के पीछे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट का हेल्प लेके वहाँ से भी क्वेश्चन आप सर्च आउट करके उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये ज़रूर ध्यान देना, इस चीज़ पर गौर दीजिएगा,
आपको इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है कि आप जो चैप्टर, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं हो कि आप कोई फालतू का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस पे बीटीएल करी जा रहे हैं, इतना अंदर घुस गए कि हाँ उसका यूज़ ही नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। आपको अपने टॉपिक और चैप्टर के लिए, अपने चैप्टर का देखना है कि आपके एग्ज़ाम के लिए उसका कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग। सेकंड, फोकस ऑन बीटीएल, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया। एंड आल्सो मेक अ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप बुक में भी बना सकते हैं। एंड आल्सो कोई छोटा सा पेज ले लिया आपने, बुक पे जो है उसे अटैच कर लिया। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसे देख के आपको ऐसा ना लगे ये कि हमने क्या बना दिया, और आपको बिल्कुल पढ़ने का मन ही ना करे, है ना। बिकॉज ऐसा मेरे साथ हो चुका है। 6 से 7 महीने मैंने 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट की। उसके बाद अपना आउटपुट देखा, आई एम ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि मैंने एनसीईआरटी क्या पढ़ा, ना मैंने एनसीईआरटी समझा, मैंने एनसीईआरटी ख़त्म करने के लिए पढ़ा। उसका कुछ यूटिलाइज़ हुआ नहीं, कुछ आउटपुट मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे ये गलती ना हो। तो जो ये 4 स्टेप हैं आपको ये ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। ठीक है, फोर्थ है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी है ना। बुक में भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एंड आल्सो आपको इंटरनेट के सोर्स से। एंड एक और बात, अगर आप जैसे एनसीईआरटी से कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर या टॉपिक से रिलेट अगर आप अदर बुक से भी पढ़ लें और उसे उसमें ऐड, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि जैसे अगर आपने कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको अदर बुक से भी उससे रिलेट कुछ मटेरियल मिलता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। हाँ, और करना भी चाहिए, है ना। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग माई वीडियो। आज की मेरी वीडियो इतनी ही है। अपने इस चैनल में मैं 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करवाऊंगी, खुद भी स्टडी करूंगी, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूंगी और इसमें वीडियोस भी डालूंगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड आल्सो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। वेट करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का जिसमें मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।